तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज को, जो भी वर्ल्ड में है उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज उस कंट्री को बोलते हैं हम लोग जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, यानी द कंट्री विच इज सराउंडेड बाय लैंड मासेज, उसको हम लोग बोलेंगे लैंडलॉक्ड कंट्रीज। उसी को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो 4 कॉन्टिनेंट आपको दिखाई देगा जहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्रीज मिल सकता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी आपको कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। साउथ अमेरिकन कंट्री में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको 2 जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले तो बोलीविया और देन पैराग्वे। तो बोलीविया का लोकेशन ये है और पैराग्वे आपका ग्रीन वाला है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखेंगे आप तो चारों तरफ से ये लैंड मासेज से घिरा हुआ है। तो बोलीविया ये सराउंड करता है अब इसको पेरू, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे को सराउंड करता है बोलीविया, अर्जेंटीना, देन उरुग्वे और ब्राज़ील। तो ये 2 कंट्री आपको ध्यान रखना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लैंडलॉक्ड कंट्रीज के रूप में, बोलीविया और पैराग्वे। देन नेक्स्ट जो अगला कॉन्टिनेंट है वो हमको ध्यान रखना है अफ्रीका में कई सारा कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे एक तरफ से तो सबसे पहले ये है माली। देन माली के जस्ट नीचे यहाँ पे है बुर्किना फासो। ये लाइट ग्रीन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बुर्किना फासो। देन ये है नाइजर। देन यहाँ पे है चाड, नाइजर के जस्ट ईस्ट में। देन CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो अगर इसको लिखेंगे हम लोग ठीक है, तो CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये कंट्री भी आपका लैंडलॉक्ड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसके ईस्ट में जस्ट साउथ सूडान। देन इथोपिया आपको दिखाई देगा साउथ सूडान के बगल में, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। यहाँ पे जूम करेंगे थोड़ा हम लोग इसको, तो फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा इथोपिया और साउथ सूडान के जस्ट नीचे में तो युगांडा। देन युगांडा के जस्ट नीचे में आपको दिखाई देगा यहाँ पे रवांडा, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। रवांडा के नीचे यहाँ पे बुरुंडी, ये भी छोटा सा कंट्री है और ये भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। देन यहाँ साउथ में आएंगे बिल्कुल तो यहाँ पे मालावी के पास में आपको दिखाई देगा जाम्बिया लैंडलॉक्ड नहीं है। और जाम्बिया के नीचे आपको दिखाई देगा, जाम्बिया भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। मालावी देन जाम्बिया, उसके बाद जिम्बाब्वे और बोट्सवाना, यानी मालावी देन जाम्बिया, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे। और बिल्कुल नीचे आएंगे आप तो साउथ अफ्रीका में आपको दिखाई देगा 2 छोटा कंट्री, एक तो लेसोथो है और दूसरा है स्वाजीलैंड। ये 2 कंट्री भी लैंडलॉक्ड है। तो एक बार और लोकेशन हम लोग रिकॉल करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो एक तरफ से अगर देखें हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे माली, देन माली के जस्ट साउथ में बुर्किना फासो, उसके बाद नाइजर, देन चाड, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके बाद साउथ सूडान, उसके बगल में इथोपिया के पास में युगांडा के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये है रवांडा के जस्ट नीचे में एक और कंट्री है, यहाँ पे देखेंगे तो ये है बुरुंडी। रवांडा देन बुरुंडी। उसके बाद फिर नीचे आएंगे साउथ में बिल्कुल तो यहाँ पे देखेंगे आप जाम्बिया के बगल में है यहाँ पे मालावी, देन जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, यहाँ पे है लेसोथो और ये है स्वाजीलैंड। तो ये कंट्रीज है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कि लैंडलॉक्ड है। बुर्किना फासो, नाइजर, माली, चाड, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मालावी, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, लेसोथो और स्वाजीलैंड। तो ये हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देन अगला जो कॉन्टिनेंट है वो हम लोग देखेंगे वो है एशियन कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉर्जिया के जस्ट नीचे में आर्मेनिया, देन अजरबैजान। देन उसके बाद मिडिल ईस्ट में अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ पे आप देखेंगे कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब लैंडलॉक्ड है। उसके बाद फिर नेपाल, यहाँ पे भूटान, मंगोलिया और लाओस। तो दीज आर द कंट्रीज इन एशियन कॉन्टिनेंट विच इज लैंडलॉक्ड। तो कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये तो मिडिल ईस्ट हो गया पूरा।
देन चाइना के जस्ट ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ मंगोलिया, इंडिया के जस्ट नॉर्थ में नेपाल और भूटान, ये दोनों लैंडलॉक्ड है। और यहाँ पे देखेंगे म्यांमार के जस्ट ईस्ट में और थाईलैंड के ऊपर यहाँ पे जो कंट्री है ये इसका नाम है लाओस, और ये भी आपको लैंडलॉक्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दो कंट्रीज है जो कि लैंडलॉक्ड है। तो अगर एशियन कॉन्टिनेंट की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपको आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में लैंडलॉक्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। अगला जो कॉन्टिनेंट है वो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज हैं ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। और यहाँ पे अगर हम लोग एक तरफ से उठाएं तो ये पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग आपको दिखाई देगा कहाँ पे, जूम करना पड़ेगा इसके लिए। तो लग्जमबर्ग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बेल्जियम के जस्ट नीचे में एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे लग्जमबर्ग। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है बेल्जियम के जस्ट नीचे में। तो यानी यहाँ पे अगर लोकेशन अगर इंडिकेट करें हम लोग इसका, तो ये बेल्जियम है और यहाँ पे ये जो कंट्री है वो है आपका लग्जमबर्ग। देन एंडोरा, तो एंडोरा भी बहुत छोटा सा कंट्री है और इसको हम लोग अगर देखेंगे तो एंडोरा का लोकेशन आपको दिखाई देगा, सॉरी तो बिल्कुल छोटा सा कंट्री है एंडोरा। और ये एंडोरा का जो लोकेशन है वो है आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये छोटा सा कंट्री दिखाई दे रहा होगा एंडोरा, ये है आपका लैंडलॉक्ड कंट्रीज की कैटेगरी में एंडोरा। देन एंडोरा के बाद जो अगला जो कंट्री है वो है आपका ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे है चेक रिपब्लिक के जस्ट नीचे में, ये है ऑस्ट्रिया। तो इसको भी जूम करके देख लेते हैं। तो ये है ऑस्ट्रिया आपका चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के जस्ट साउथ में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये है ऑस्ट्रिया। स्लोवाकिया चेक रिपब्लिक के जस्ट ईस्ट में, चेक रिपब्लिक भी लैंडलॉक्ड है। देन यहाँ पे हंगरी, देन यहाँ पे लाइकेनस्टाइन और उसके नीचे में स्विट्जरलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो कंट्री भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद इटली में देखेंगे तो सैन मैरिनो, ये है आपका लैंडलॉक्ड। सर्बिया, ये है लैंडलॉक्ड कंट्रीज की कैटेगरी में। कोसोवो, ये भी है लैंडलॉक्ड कंट्रीज। नॉर्थ मैसिडोनिया लैंडलॉक्ड कंट्री, और बेलारूस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज की कैटेगरी में है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। और यूक्रेन के जस्ट साउथ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोल्डोवा, तो मोल्डोवा भी एक लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग आपको यहाँ पे दिखाई देगा बेल्जियम के पास में लग्जमबर्ग। देन एंडोरा, तो स्पेन और फ्रांस के पास में यहाँ पे एंडोरा। तो सबसे पहले यहाँ पे लग्जमबर्ग, देन यहाँ पे एंडोरा। उसके बाद ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया ये ग्रीन वाला है। फिर उसके बाद बेलारूस, बेलारूस एक बार फिर से जूम कर लेंगे हम लोग, बेलारूस ये रहा। फिर आपका चेकिया, तो चेक रिपब्लिक यहाँ पे है। देन हंगरी, हंगरी यहाँ पे। देन उसके बाद कोसोवो, कोसोवो हम लोगों ने देखा था कहाँ पे, कोसोवो था आपका कोसोवो जो कंट्री है वो आपको दिखाई देगा कहाँ पे, कोसोवो का लोकेशन अगर हम लोग कोसोवो, तो कोसोवो का अगर लोकेशन हम लोग देखें तो कोसोवो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नॉर्थ मैसिडोनिया और यहाँ पे सर्बिया के पास में, ये है कोसोवो। इसको जूम करके एक बार देख लीजिए, यहाँ पे है आपका कोसोवो, ये ब्लू वाला, सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच में यहाँ पे है कोसोवो। देन उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो लाइकेनस्टाइन, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सा कंट्री है, ये है लाइकेनस्टाइन। उसके बाद है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे है। उसके बाद है नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया है आपका यहाँ पे ग्रीस के जस्ट ऊपर में। फिर मोल्डोवा, मोल्डोवा ये रहा। उसके बाद फिर सैन मैरिनो इटली के पास में, इटली यहाँ पे सैन मैरिनो ये है। और सर्बिया, सर्बिया हमको यहाँ पे है रोमानिया के पास में। देन स्लोवाकिया, स्लोवाकिया ये रहा ग्रे वाला, और स्विट्जरलैंड ग्रीन वाला। एक बार और हम लोग जूम करके देखते हैं कौन कौन सा कंट्रीज है रसिया यूरोप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो अगर इसको हम लोग जूम करें तो सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो बेलारूस, देन यहाँ पे एंडोरा,
फिर यहाँ पे बेल्जियम के पास में लग्जमबर्ग, देन ग्रीन वाला स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, इसके बाद ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, देन इटली में सैन मैरिनो, उसके बाद सर्बिया, देन सर्बिया के जस्ट नीचे में कोसोवो, सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच में नॉर्थ मैसिडोनिया। ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज है यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट अपना जो इम्पॉर्टेंट जो हमारा था लैंडलॉक्ड कंट्रीज, वो हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं इसको। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले लग्जमबर्ग, देन एंडोरा, उसके बाद ऑस्ट्रिया, बेलारूस, चेकिया, हंगरी, कोसोवो, लिechtenstein, उसके बाद लग्जमबर्ग, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोल्डोवा, सैन मैरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड। तो ये सारे कंट्रीज है यूरोप के जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट अपना लैंडलॉक्ड कंट्रीज को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।